CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं प्रेम के बारे में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लव। और हम जानेंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं तो वो कम नहीं होता पर बढ़ता जाता है। और जब हम अपने देशवासियों के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ प्यार बांटते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं और आशीषें भी। दैट इज सच अ वंडरफुल थॉट रेबेका। हम अक्सर जब किसी को कुछ देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे में से चले जाता है वो। अब भले वो पाते हैं लेकिन हमारी घटोतरी होती है। लेकिन प्यार वैसा नहीं है। जब हम किसी को प्यार दिखाते हैं या किसी को कुछ खुशियाँ देते हैं या किसी के मुस्कुराने की वजह बनते हैं तो उन्हें तो मिलता है, लेकिन हमें भी एक अनोखी संतुष्टि, एक खुशी प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पर अक्सर दोस्तों हम हिचकिचाते हैं और ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में हम इंकरेजमेंट पाएंगे कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे देशवासी, शायद किसी और प्रांत से, अलग भाषा से या किसी और कल्चर से, हमें सबको प्रेम बांटना है, परमेश्वर का प्रेम बांटना है। यस दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं साहिल और सुनीता से, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इनकी कहानी कईयों को मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है। आइए इनकी कहानी दोबारा देखते हैं और उससे प्रोत्साहन पाते हैं। जी दोस्तों, हम इनकी कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इनकी खुद की संतान ना होने से ये बहुत निराश थे, पर इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे करने के लिए बहुत कम लोगों में साहस होता है, जिगर होता है। आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं साहिल और सुनीता से और जानते हैं कि ये क्या डिसीजन था जो इन्होंने लिया और इसका परिणाम इनके जीवन में क्या हुआ। जब आइजैक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हाय, मेरा नाम है साहिल एंड्रयूज चंद और 26 अक्टूबर 2009 को मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा बचाया गया था और 7 जनवरी 2010 को सुनीता और मेरी शादी हुई। हमारी शादी के बाद कुछ सालों तक तो हमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमने सोचा कि अब हमें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम एक गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक गए और वहाँ हमें पता चला कि मैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही। तो जब मैंने सुना कि मुझ में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की परेशानी है तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी या कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा खाने लगती थी, जिसकी वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो मेरी जिंदगी का एक दुख भरा समय था, पर उस समय साहिल मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मैं बाइबल पढ़ती थी। एक दिन एक खास वचन मेरे सामने आया जो कि यशाया के अध्याय से था, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तो जैसा कि उस वचन में कहा गया था, जय जयकार कर, मैंने वही किया। मैंने परमेश्वर की जय जयकार की और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। शादी से पहले भी जब हम मिलते थे तो हम बच्चा गोद लेने के बारे में बात करते थे। हम अनाथालयों में जाते थे और यही हमारी आपसी सहमति थी। तो जब हमने बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया तो हमने खुद को कारा वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर दिया। मैं जब कारा पर अपना अकाउंट चेक कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चों के लिए इमीडिएट प्लेसमेंट थी और मैंने उसे ओपन किया और मैंने वहाँ से सारी की सारी जानकारी डाउनलोड की और मैंने सैमुअल, मैथुएल और मैनुअल को देखा। तो जब मैंने उन बच्चों की फोटो और उनके नाम देखे तो मैंने वहाँ पर सैमुअल को देखा। एक दिन प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझसे बोले, तुम लिखो कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा जिसका नाम सैमुअल होगा। मैं उसके लिए कोई नाम नहीं चुनूंगा क्योंकि उसका नाम सैमुअल ही होगा। और वो मुझे दिया गया था साल 2016 में जनवरी में। ये मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मेरा जवाब क्या होगा, क्या हम जाकर बच्चों को गोद लेंगे या नहीं। और मेरे आंसू ही मेरा जवाब थे। मैंने कहा हाँ। हम उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अचानक
लाल टी शर्ट पहने एक लड़का हमारे सामने आया। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो मेरा सबसे छोटा बेटा आइजैक था। जब आइजैक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हम सैमुअल और मैटुअल का इंतजार कर रहे थे और जब वो वहां आए तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। तो जहां हमारा परिवार बस 2 लोगों का था, मेरा और सुनीता का, अचानक से हमारा परिवार 5 लोगों का हो गया। और ये सब पलक झपकते ही हुआ। उन्होंने हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन ये हम दोनों के लिए ही आसान नहीं था। हमारी अपनी इमोशनल उलझनें और कई चुनौतियां थीं, पर इस सब में केवल परमेश्वर ने ही हमें शक्ति दी। ये एक नई शुरुआत थी हमारे लिए। जब सैमुअल, डेविड और आइजैक हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। वाकई that was not an easy decision, लेकिन God led you to take that beautiful decision। और हमें कितनी खुशी है देख कर के कि साहिल और सुनीता अब आप 2 नहीं हैं, 2 से आप 5 हो गए हैं। God bless your family। Yes, God bless you। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को सुनकर प्रोत्साहन पाए हैं। हम सबको परमेश्वर कहीं ना कहीं मौके देगा कि हम किसी न किसी के जीवन में वो मुस्कुराहट ला सके, परमेश्वर का प्यार जो हमने पाया है वो उनसे बांट सके। हम सबको तोहफे अच्छे लगते हैं दोस्तों। हम सबको अच्छा लगता है जब हम छोटे थे, हमारे घर पे कोई आता था, मेहमान या रिश्तेदार या कोई दूर से, तो हमें अपेक्षा थी कि वो हमें तोहफे लेकर आएगा। और जब वो तोहफे देते थे तो हम बेसब्री से इंतजार करते कि कब हम उन तोहफों को खोलें और उनका आनंद हम उठा सके। तोहफे एक प्यार की भाषा है। वैसे ही जैसे जब हम किसी को वक्त देते हैं, जब किसी को सुनते हैं, जब किसी की तारीफ करते हैं, जब उन्हें प्रोत्साहन का बोल देते हैं, क्या आप जानते हैं ये सब लव लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आता है दोस्तों। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति परमेश्वर का प्रेम जो हमने जाना है, हमने पाया है, वो हम बांटे। परमेश्वर हमें वक्त देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनता है। परमेश्वर के वचन में कई प्रतिज्ञाएं, प्रोत्साहन के शब्द है जिनसे हमें मजबूती मिलती है। और तोहफों के बारे में क्या कहे, यीशु मसीह सबसे बड़ा तोहफा है। क्या आप जानते हैं प्रेरितों के 14वें अध्याय में शास्त्र में बताता है कि परमेश्वर ने सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, हर मनुष्य के लिए एक तोहफा रखा है। आइए दोस्तों, इस खूबसूरत वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं किस कदर परमेश्वर अपना प्रेम इंसान के द्वारा बांटता है। Acts 14 verse 16 and 17, प्रेरितों का 14वां अध्याय 16वां-17वां वचन कहता है, उसने बीते युग में सब जातियों को अपने अपने मार्ग पर चलने दिया, फिर भी वह अपने भले कार्यों द्वारा अपने विषय में साक्षी देता रहा। वह आपके लिए आकाश से पानी बरसाता और नियम मौसम में फसल उपाता था। वह अन्न प्रदान कर आपका हृदय आनंद से भरता था। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये कहता है कि जो परमेश्वर से अनजान है उन्हें भी परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि और प्रेम दिखाता है। सही समय में वर्षा देकर, अन्न उगाकर और अच्छा फसल देकर परमेश्वर के कई कृपा और उपकार है हम पर दोस्तों। आज परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के प्रति अपना प्रेम दिखाएं। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, शायद आपको परमेश्वर अवसर दे कि वो दूसरों से बांट सके, उन्हें समय दे, उन्हें प्रोत्साहन के शब्द दे। दोस्तों, एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य हम निभाए। कभी कभी सिर्फ मुस्कुराना ही काफी है। किसी अजनबी की तरफ आप मुस्कुराइए और देखिए उन्हें कितना अच्छा लगेगा, उन्हें एक अपनेपन का एहसास होगा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आज कोई ऐसा है जिन्हें आप प्रेम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं? शायद कुछ मुश्किलें हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं, शायद कुछ कड़वे शब्द बोले गए हैं जिन्होंने आपके दिल पर घाव कर दिए हैं। क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें। आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010 और हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज हम देखेंगे कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम और CBN प्रेयर लाइन लोगों के जीवन में आशा लेकर आ रहा है
और आशीष भी। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे एक अच्छे नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य हम कैसे निभाएं। वो है दूसरों से प्यार करके। परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो दूसरों से बांटे, ताकि उनके जीवन में आनंद आए और उनके आनंद को देखकर हमारे जीवन में आशीष आए। जी, और इनफैक्ट एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे दर्शकों के साथ बांटें और लोगों के साथ बांटें। और दोस्तों, ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आप ही में से एक नई जिंदगी के व्यूवर्स से, जिनका जीवन बदला इस प्रोग्राम को देखने के बाद। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करते हैं लालचंद जी से। काफी कम उम्र में अपने पिता के मरने के बाद लालचंद अपने पिता की जिम्मेदारी को संभालने के लिए फल बेचने का काम करने लगे। मैंने अपना काम 20,000 रुपए से शुरू किया और 20 लाख रुपए तक चला गया। फिर एक झूठे आरोप में उन पर केस हो गया और जिससे आर्थिक तंगी हो गई। मेरे पास जितना पैसा था सारा उस केस में लग गया। उसके बाद मेरा एक प्लॉट था, वो भी मुझे बेचना पड़ा। उसके बाद मेरे सिर पर कर्जा भी चढ़ गया। पता नहीं एकदम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोबारा से बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने कर्ज लेना शुरू किया, पर वो इस कर्ज के जाल में फंसते चले गए। पैसे लेके फिर से काम शुरू कर देना, पहले कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा से कर्ज लेना। ऐसा टाइम भी आ गया कि मुझे अपने घर में चाय बनाने के लिए दूध के लिए भी तरसना पड़ा। हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। मैं बहुत ही पछताता था। मन में कभी किसी तरह का विचार होता था, कभी किसी तरह का। एक दिन उनकी बहन ने उन्हें एक नई जिंदगी ये टीवी शो देखने की सलाह दी। मेरी सिस्टर आई और उन्होंने कहा कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम टीवी पर आता है, उसे देखना शुरू करो। मैंने देखा, एक गवाही आई, एक सिस्टर की गवाही आई जो बीमार से ठीक हुई, एक भाई की गवाही आई, उनका बिजनेस बंद हो गया था, वो चल पड़ा। फिर उन्होंने CBN प्रेयर लाइन में कॉल किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु में बने रहो। उन्होंने कहा प्रेयर करते हैं। उन्होंने प्रेयर किया। फोन करके बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हुआ, मन को शांति मिली। ऐसा लगा कि प्रभु बाकियों के लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी करेगा। फिर इसी दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैंने सब्जी और फ्रूट्स बेचने का काम किया। मुझे प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि जहां लोगों को खाने को नहीं था, मैंने न केवल अपना घर चलाया पर 2-4 नौकर मैंने रखे थे, मैं उन्हें भी खिला पाया। मैंने पैसे भी जोड़े। मुझे प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। लॉकडाउन के बाद उन्होंने चर्च जाना शुरू किया। चर्च में मैंने वहां सुना, प्रभु की महिमा के बारे में मैंने सुना और यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना। बहुत कुछ अच्छा लगा। मुझे जिंदगी मिली। जैसे दूसरों को जिंदगी मिली वैसे ही मुझे भी जिंदगी मिली। पर कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत खराब रहने लगी और CBN प्रेयर लाइन में उन्होंने अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना करवाई। वहाँ मैं प्रार्थना करता रहा। उन्होंने कहा कि आपका बेटा एक दिन बढ़िया काम करेगा। फिर एक दिन बेटे का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू दे के आया और सिलेक्शन हो गया और इस टाइम वो जॉब करता है। और आज वो CBN प्रेयर लाइन और एक नए जिंदगी के शुक्रगुजार हैं। एक नई जिंदगी के द्वारा मैं प्रभु को जान पाया। एक नई जिंदगी ने मुझे ब्लेस किया। यीशु मसीह मेरे लिए रब है, सब कुछ वही है। मैं बहुत खुश हूँ कि
मैं प्रभु को जान पाया और उनके पास आ पाया। मेरी जिंदगी वो है, मेरा सारा कुछ प्रभु है। लालचंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके एंड वाकई बहुत सारी स्ट्रगल से आप गुजरे, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर के कि कैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया और कैसे CBN प्रेयर लाइन में आपने प्रार्थना की और आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब भी मिला। यस, वाकई में ये जानकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, हम जानते हैं हमारे कई प्रिय दर्शक हैं जो अक्सर हमें कॉल करते हैं और हमसे सलाह मशवरा करते हैं, हमारे CBN प्रेयर लाइन में अपनी दरख्वास्त को रखते हैं। हम दुआ करते हैं आपके लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमें कभी कॉल नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारी लाइंस खुले हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसे राहुल ने कहा, अगर आपने भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पाया है या आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, तो क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें, अपनी कहानी हमें बताएं और हमारे दर्शक आपकी कहानी देखकर बहुत इंकरेज होंगे। और नंबर तो राहुल ने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे विद अस। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। We will be praying for the parents how to raise their children with good values. I'm sure you will not want to miss this. God bless you. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं, तब हम खुद अपने जीवन में खुशियों को एक्सपीरियंस करते हैं और आशीषों को भी। दोस्तों, एक तरीका होता है किसी को प्रेम दिखाने का, वो है अगर वो उलझन में है, अगर वो गुम है, तो उसे राह दिखाना, उसे जवाब देना। और ऐसा ही कुछ करते हैं हम कोई शक में, जहाँ पर आप अपने सवालों को हम तक पहुँचाते हैं और हम कोशिश करते हैं वचन के आधार पर आपको उसका जवाब दें। तो दोस्तों, अब समय है कोई शक का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। और आइए देखें आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो आपने किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको ये प्रकटीकरण मिला है कि परमेश्वर ने हमें सृजा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर की सृष्टि है हम, और परमेश्वर ने हमें बनाया है। दो कारणों से दोस्त। सबसे पहला वजह, परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसके साथ संगति कर सके। परमेश्वर हमें बनाकर भूल नहीं गया। शास्त्र में हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है इंसान के साथ संपर्क बनाना, रिश्ता बनाना। इसलिए तो उसने हमें एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम उसे अपना अब्बा, अपना पिता करके बुलाएं। दूसरी वजह, परमेश्वर ने हमें रचा है कि हम उसके नाम को महिमा लाए। जैसे हर पिता चाहता है उसके बेटे से कि वो अपने पिता का नाम रोशन करे, वैसे ही दोस्त परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है चाहता है कि हम उसके नाम को रोशन करें। वही यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि मेरे पिता को महिमा लाऊं। परमेश्वर चाहता है हमारे साथ संगति करना, और दूसरा परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के द्वारा हम उसकी महिमा लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज का दूसरा सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाल ही में ऐसा करते हुए मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा और इस समय मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं। यकीन मानिए, बड़ा ठेस लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं और सामने से शायद सही तरह से रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ है, सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं हुई है, धन्यवाद नहीं आया है, उल्टा हमारा फ़ायदा उठाया गया है। तब बहुत दर्द होता है और आपका डिसअपॉइंट होना लाजमी है। लेकिन एक चीज़ जो हम शास्त्र में देखते हैं वो है कि जब हम किसी के साथ भला करते हैं तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो योग्य है। चाहे किसी को क्षमा करना, किसी को भेंट देना, किसी को माफ़ करना, किसी को गले लगाना, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो योग्य है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ वैसा किया। और जब हम किसी के साथ वैसा करते हैं
तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ, शायद इस बार आपने निराशा का सामना किया है, लेकिन पीछे मत हटिए, भलाई करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है और वो एक दिन उचित समय में आपको इसका पुरस्कार जरूर देगा। जी बिल्कुल डियर फ्रेंड, भलाई करते जाएं और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई का बदला भी हम भलाई से दें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछें। हमारी यही कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचनों से आपके सवालों के जवाब दें। और अपने सवाल पूछने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या CBN प्रेयर लाइन में आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसे भी सवाल होते हैं जो शायद हम खुलकर नहीं पूछना चाहते, शायद व्यक्तिगत सवाल है, पर्सनल सवाल है। अगर आप किसी क्षेत्र में काउंसलिंग चाहते हैं तो देर किस बात की, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग दे सकते हैं। ऐसा आप कैसा कर सकते हैं? बड़ा आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए जो है www.cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। वहां पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं या बुक कर सकते हैं अपने आप के लिए काउंसलिंग सेशन, और हम आपसे संपर्क करेंगे। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. जी दोस्तों, आप जल्दी से अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। ये बिल्कुल ही मुफ्त है और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है प्रार्थना का। दोस्तों, आज हम बात करें ना कि किसी और को प्रेम दिखाना, किसी के जीवन में खुशियाँ लाना, किसी के गम को बांटना, ये आसान नहीं होता। कई बार ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं और शायद उल्टा हमें ठेस पहुंचता है, तो हम सोचते हैं यार नहीं करते हैं ऐसा आगे से, क्यों हम किसी को हेल्प करें, क्यों हम किसी के लिए सैक्रिफाइस करें। लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता है। वो परमेश्वर जिसने इतना बड़ा बलिदान अपने पुत्र के रूप में हमें दिया, वो चाहता है हम एक बलिदान का जीवन जिए। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, समझ देगा, वो कैपेसिटी देगा कि हम दूसरों को प्यार दिखा सके। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु, तेरे लिए हमें प्यार करना आसान नहीं था। हम तुझसे दूर थे, शायद हम में से कई तेरे खिलाफ थे, तुझसे नफरत करते थे, फिर भी प्रभु तेरे प्यार ने हमें छुआ, हमें क्षमा किया, हमें गले लगाया। प्रभु, हम उसके लिए आभारी हैं। आज प्रभु तू चाहता है कि हम दूसरों को वही प्यार दिखाए जो हमने पाया है। हम दूसरों के जीवनों में खुशी का कारण बन के आए। प्रभु, जिसे तूने जग को प्यार दिखाया है, वैसे तू चाहता है एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम अपने लोगों को तेरा प्रेम पहुंचाए। हमें मदद कर प्रभु। हम लिमिटेड है, हम सीमित है। हम चाहते हैं तेरा प्यार हमारे अंदर आए, हमें भर दे प्रभु, ताकि हम दूसरों को तेरा प्यार और तेरा शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, आने वाले समय में परमेश्वर आपको मौके देगा। शायद कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई बच्चे है, कोई कलीग है, वो इंतजार कर रहे आपका। आप उनके लाइफ में जॉय बन के आ सकते हैं, आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग बन के आ सकते हैं, आप उनके लिए आनंद और खुशी बन के आ सकते हैं। इस मौके को गवाइएगा नहीं। आप जरूर किसी ना किसी के लिए आनंद और खुशी का कारण बनिए। जी, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आपका जीवन, आपके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। आइए देखते हैं कि वचन क्या बताता है कि कैसे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। दोस्तों, आज ये वचन हमें बता रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। अगर उनमें से छोटे भाई या बहन के लिए हम कुछ भी करें, तो ये मानो कि हमने परमेश्वर के लिए किया है। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर
हमें इसका पुरस्कार जरूर देगा। जब हम दूसरों के लिए आनंद और खुशी का कारण बने, तब हम स्वयं अपने जीवन में खुशी और आनंद और आशीष को आते हुए देखेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। और आज जाते जाते अल्फोंसा पैरिश नोएडा उत्तर प्रदेश की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक और खूबसूरत मलयालम गीत, और अगले बुधवार भी ये हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। तो आइए इस समय हम इस गीत को एंजॉय करें जो आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आप आनंद ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से हाजिर होगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।